तो सारी समस्या का हल होता है। सतगुरु मिले वेद जब पावे, असंख्य सूर माही दिखलावे। एक नहीं, असंख्य, संख्या में गिन नहीं सकते इतना उजाला घट में सदगुरु कृपा से होने लगता है। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु वेद ब्रह्म यूं पाया। तीन लोक काया में पावे, सतगुरु देव लखन में आवे। जो दर्पण में आप दिखाया, दर्पण में अगर हम देखते हैं तो कौन किसे देखते हैं? अपने स्वयं को। इसी प्रकार सदगुरु हमें अपना स्वरूप बताते हैं कि हम कौन हैं। ज्ञान के दर्पण से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। जन्म जन्म बीत गए, हमें आज तक ये पता नहीं हम कौन हैं। जिस योनि में गए उस योनि के उस शरीर को हम अपना माने। मनुष्य भी कई बार हम बने। जिस गांव में गए, जिस घर में गए, जिस परिवार में गए, परिवार ने जो हमारा नाम रख दिया उसी नाम से हमारा परिचय होता गया। मगर ये सब शरीर के परिचय थे, हम शरीर है नहीं। और ये हमें कौन बताता है? तो सदगुरु बताता है। सदगुरु तो बात अलग है, गुरु भी अपना एक महत्व रखता है। छोटी सी कथा आती है। एक राजा था, उसकी बेटी थी, उसका नाम था वैराग्यवती। 20 वर्ष की थी, सुंदर लड़की थी। मगर बचपन से ही जैसा उसका नाम था वैराग्यवती, उसके अंदर संसार के प्रति वैराग था। माता पिता ने कई बार उन्हें कहा कि बेटी तुम अपनी जिंदगी यूं ही गंवा दोगी, अच्छे से राजकुमार से तुम्हारी शादी करते हैं, ये सब छोड़ो। परमात्मा ऐसे नहीं मिलते हैं, ऐसा वैराग लेने से काम नहीं चलेगा। वैराग्यवती ने कहा अपने माता पिता को, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, न मुझे शादी करनी है, न मुझे घर बसाना है। आज नहीं तो कल मुझे परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है। बहुत बनाने पर वो नहीं मानी तो राजा ने उनके लिए एक अलग मकान बना दिया, महल बना दिया। और वो महल में एक मंदिर बना दिया। मंदिर में भगवान की मूर्ति थी। अब ये वहीं रहने लगी, भोजन प्रसाद भी उसका वहीं होने लगा। अब ये रात रात में रोती थी, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपका दर्शन मुझे कब मिलेगा? मैं आपको देखना चाहती हूँ, मुझ पर कब कृपा होगी? और रोने लगती थी। अब न गुरु किया, न भेद का पता है, और परमात्मा के लिए तड़प रही है, रो रही है, रात रात रो रही है। कई दिनों से ऐसा चलता रहा। एक दिन एक चोर आया राजा के महल में चोरी करने के लिए। अब वो चोरी करने के लिए जाने वाला था तो उसके कान पे ये लड़की की रोने की आवाज आई। चोर को लगा कोई जागा हुआ है, चलो देख लेते हैं कौन है। धीरे धीरे चोर भी वहां पहुंचा तो वहां ये लड़की रो रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी।
आंखों में आंसू आ रहे थे। थोड़ी देर चोर ने देखा और चोर को लगा कि आज अपना चोरी करने का जो कार्य है उसको रोक देते हैं। ये लड़की के माध्यम से ही यहाँ से धन निकाल लेते हैं। ये बहुत भोली है, नादान है, इसको समझ नहीं है। चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, इसके हाथ से पैसा बुला लेंगे। दूसरे दिन भगवे वस्त्र पहन के साधु बन के वो चोर आया। पहले दिन की तरह लड़की रो रही थी, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप मुझे कब दर्शन दोगे, मैं तड़प रही हूं। तो ये चोर आके उसे कहने लगा, बेटी उठो, परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली। एकाएक ऐसी आवाज आने पर देखा तो कोई साधु था, और इतना तो वो जानती थी कि ये जो साधु लोग रहते हैं, जो भेषधारी रहते हैं, ये कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं। तो बहुत बड़ी कृपा उनको लगी कि अब मुझ पर हुई है। जाके चरण में गिर गई। चोर ने कहा, उठो बेटी, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, मगर ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। परमात्मा अगर मिलता है तो मैं आपको गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। भोली भाली थी, अब चोर को गुरु बना लिया। उसने कहा कि बनाओ मुझे आपका शिष्य, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाती हूँ। यहाँ नहीं, गुरु बनाने के लिए विशेष जगह चाहिए। मैं जहाँ कहता हूँ वैसा तुम आ जाओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा, मुझे तो परमात्मा को मिलना है, उसको देखना है, दिख जाएगा। कल तुम गांव से दूर एक जंगल में एक पेड़ के नीचे, मैं वहां बैठा रहूंगा। जितना भी धन तुम समेट के ला सकती हो, अपने पिता के खजाने से उठा सकती हो, उतना धन उठा के, हीरा है, मोती है, सोना है, जो भी तुम ला सकती हो, क्योंकि गुरु बना रही हो और परमात्मा को मिलना चाहती हो, तो ये उसके लिए त्याग भी बहुत बड़ा चाहिए। भोली भाली नादान लड़की काफी कुछ धन लेके दूसरे दिन सुबह जहां बताया वहां चली गई। अब चोर को तो विश्वास था तो आएगी जरूर। उनकी भावना का अनुचित लाभ उसने उठा लिया। कहा कि बेटी रख दो यहां, अब मैं कहता हूं ऐसी करो। अब ये पेड़ के पास तुम खड़ी हो जाओ। लड़की खड़ी हो गई। अब उसने अपने पास सी रस्सी लेके वो लड़की को पेड़ से बांध दिया पक्का, और कहने लगा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम ऐसे बंधन में रहना। हो सकता है मैं कल आ जाऊं, हो सकता है मुझे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, जब तक मैं नहीं आता हूं तुमको ऐसे बंधन में रखना है, रहना है। तो जी गुरुदेव कह के हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वही बैठी रही। पूरा दिन चला गया, पूरी रात चली गई। भगवान विष्णु को चिंता होने लगी। नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ, वो लड़की बड़ी तकलीफ में है, कोई उसे बांध के चला गया है,
जाओ उसको मुक्त करके आओ। नारायण नारायण करते नारद जी आए, कहने लगे बेटी ये क्या हाल तुमने अपना बना रखा है, भूखी प्यासी कल से तुम यहाँ बंदी हो। लड़की ने कहा मुझे मेरे गुरुदेव ने बांधा है। अरे कोई गुरु ऐसा थोड़ी रहता है, गुरु बांध के थोड़ी जाता है, वो कोई ऐसा ही चोर उच्चक्का होगा जो तुम्हें बांध के चला गया। वैराग्यवती कहने लगी मेरे गुरु के बारे में तुम ऐसे शब्द का उपयोग मत करो, वो जो है जैसे है वो सही है। अरे बेटी मैं नारद हूँ, 3 लोक में गमन करता हूँ, मुझे सब पता है 3 लोक का हालचाल, वो कोई गुरुवीर नहीं है। तुम्हें धोखा देके तुम्हारा धन लग के वो चला गया, अब वो नहीं आएगा। और चोर ने भी ये सोचा था कि अब क्या जाना वहां, उसका वो देखती रहे। लड़की मानी नहीं, बंधन खोलने नहीं दिया, थक हार के वापस गया। तीसरा दिन भी निकल गया, भगवान विष्णु को चिंता पड़ी अब तो मुझे स्वयं कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचारी राह देखते देखते मर जाएगी। भगवान विष्णु आए स्वयं, कहने लगे बेटी जिसको तुम देखना चाहती हो देखने के लिए बंधन में तुम पड़ी हो, 3 दिन से खाया नहीं पिया नहीं, भूखी प्यासी हो, अब मुझे देख लो, मैं ही भगवान हूं, मेरे लिए तुमने ये सब किया है, अब ये तुम्हारा बंधन खोलने दो। वैराग्यवती कहने लगी नहीं प्रभु, मेरे गुरुदेव मुझे कह के गए कि 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 7 दिन लगे, मैं आऊंगा, मैं खोलूंगा। और उसकी कृपा देखो, तीसरे दिन मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। ये मेरे गुरु की तो कृपा है, अगर वो मुझे बांध के नहीं जाते तो तुम मुझे कहाँ मिलते। भगवान विष्णु चकित हो गए, मुझे पाने के लिए रात दिन तड़प रही है, मैं उसके सामने खड़ा हूं, उससे मिला हूं, फिर भी ये बंधन मुक्त नहीं होना चाहती है। नारद जी को कहा जाओ उसे लाओ, कौन है, कहाँ है, कहीं पड़ा होगा। ढूंढ के उसको लाया गया, धक्के मार के तुम बांध के चले गए, उसका धन भी लुट के ले गए और तुमने जरा भी उसकी परवाह नहीं करी कि वो किस हाल में है, भूखी है, प्यासी है, मर जाएगी। चोर ने भेष में आके लड़की का बंधन खोला तो लड़की ने सबसे पहले अपने गुरु के चरण छुए। कहने का मतलब गुरु के बिना न भेद मिलता है, न ज्ञान मिलता है, न रास्ता मिलता है। सतगुरा सा कोई से न देखा, सतगुरा सा कोई से न देखा, ना दाता में, ना कोई उड़ा सम दाता में, दीन लोक फिर सब हम देखा, दीन लोक सब हम देखा, मुरा बिन दो जख जाता बे, मुरा बिन दो जख जाता बे। सतगुरा सा कोई से न देखा,
सेन कहते हैं हितैषी को। क्या हमारे माता पिता हमारे हितैषी नहीं है? हितैषी है। हमारे माता पिता हमारे सेन है। फिर ऐसी क्या विशेषता है सदगुरु में जो कि गुरु महाराज कहते कि सतगुरा सा कोई सेन न दे क्या? माता पिता का प्रेम शरीर तक सीमित है और ये शरीर जाने वाला है। सद्गुरु हमारी आत्मा को इस बंधन से मुक्त कराते हैं। तो इसलिए सद्गुरु के जैसा कोई हमारा सगा नहीं है। वो हमें मुक्ति मोक्ष का मार्ग बताते हैं। उनके समान कोई दाता नहीं है। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु वेद परसिया नूरा। मैं हरिजन होय जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। महाराज फरमाते हैं वो जो ब्रह्म है वो घट में भरपूर है। उसे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है और बाहर देख ही नहीं सकते। परमात्मा को पाना है तो अपने आप को जानना पड़ेगा, अपनी आत्मा को पाना पड़ेगा। आत्मा के अलावा कोई दूसरा परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो बाहर है वो भीतर है। तो भीतर की आत्मा को ही पाना पड़ेगा। वो आत्मा हमारे घट में भरपूर है। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा। अगर इसका भेद मिल जाए तो हम हमारी आत्मा को भीतर ही पा सकते हैं। और सतगुरु वेद परसिया नूरा, उसका नूर, उसका प्रकाश, उसकी झलक सदगुरु के बताए भेद से अगर हम चलेंगे तो वो मिलेगा। मैं हरिजन होए जग में आया। महाराज कहते कि मैं हंसों को अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए संत बन के हरिजन बन के जगत में आया, नहीं तो मेरे आने का कोई कारण नहीं था। सायब मोकू भेजिया कलबल दे सब ज्ञान। मालिक ने मुझे कल यानी कला, बल, ज्ञान सब दे के यहाँ भेजा। मैं हरिजन हुए जग में आया और हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। अब कौन सा ज्ञान हंस को गुरु महाराज ने दिया है, ये हमारा समझने का विषय है। बड़े ध्यान से अगाध बोध की आगे की साखियों को आपको सुनना है। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मत भेद कहूँ सब आणी। हे हंसो, मेरी वाणी सुनो, मेरे वचन सुनो। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें बंधन से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। तो मेरी वाणी को सुनो, मेरे ज्ञान को सुनो। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनद नहीं कोई। जे चाहो तुम मोक तो ज्ञान बिनद लो जोए। ज्ञान बिनद लो जोए, कसर राखो मत कोई। ज्ञान सुनने में आप कसर मत रखो।
जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवण हार। अमर लोक ले जावसु तामे फेरन सार। मैं व्यापारी ज्ञान का, ज्ञान के अलावा मेरे पास दूसरा कोई व्यापार नहीं है। और उस ऐसे सतगुरु के पास जाके अगर हम हमारा दुखड़ा रोएंगे, कबीर साहब कहते हैं न, कोई आवे बेटा मांगे, मुँह पर कृपा कीजिए जी। कोई चावे ब्याह सगाई, रुपया पैसा लीजिए जी। कोई आवे धन का प्यासा, आद गुसाई दीजिए जी। साचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जग पतीजे जी। अन कहे कबीर सुन भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। संत आने के बाद उसको अपना ही भौतिक सुखों की चाहना लेके उनके सामने जाएंगे तो हमें अंधे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हंसा सुनो हमारी बाणी, तन मत भेद कहूं सब आणी। तुमको मैं घट में कैसे जाना है, उस ब्रह्म को कैसे परसना है, उसका सारा भेद बताता हूं। अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। कहां से आया महाराज? अमरापुर से, अमरद्वैत से। किसने भेजा? मालिक ने भेजा, परमात्मा ने भेजा, तुम्हारे हमारे लिए भेजा। विडंबना यह है, वाणी के आधार से कहता हूं, इतनी अफाट सत्ता जो लेके आए, गिने चुने शिष्य गुरु महाराज के हुए। एक तो राघोदास जी, दूसरे रणछोड़ दास जी, हरकिशन जी उपाध्याय, राजा चंदूलाल, ऐसे कुछ गिने चुने शिष्य वाणी के आधार से पढ़ते पढ़ते ये समझ में आता है। और महाराज के वचन भी ऐसे वाणी में है, वो वचन को सुन के ऐसा लगता है कि महाराज के अंदर वो पछतावा था कि कहीं न माने कोय भेद अर्थां में नाही। किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझ माई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई। सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख रामदास सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होय। हंस हंस सब भेद दो जग में रखो मत खोय। इसी वचन से समझ में आता है कि महाराज के अंदर बहुत बड़ी चिंता लगी थी तुम्हारे हमारे लिए। कहने से कोई मानता नहीं। अभी अभी हमारे भांजे नितिन ने भी ये बात कही थी कि हमें भी हमारे, अब संत तो सब चले गए, अब रहे नहीं कोई, हम ही तमाम सब है। हमको ही मिलके कुछ करना पड़ेगा कि ये धर्म आगे बढ़े कैसे। कम हो रहे हैं, इसमें बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं है। तो अब तुम्हारे हमारे सबके लिए ये सोचने का समय आ गया है कि हम कैसे एक संग रहे, मिलजुल के रहे,
और इस धारा को, इस ज्ञान को उन तक पहुंचाए जो वास्तव में दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। तो हमको हमारा भला करके भी उन जीवों के बारे में सोचना है, उनको ये सत्ता का लाभ दिला देना है। और ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। जो भी कमियां हैं वो कमियां को दूर किया जाना चाहिए। नहीं तो एक समय था, कितना आनंद था सत्संग का। बापूजी यहाँ बैठे रहते थे और एक पावर मिलता था, डर भी था तो अंदर से कृपा भी उनकी मिल जाती थी। धीरे 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 अब वो नहीं रहे। तो हमको चुपचाप नहीं बैठना है। हमारी जो सेवा है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हम सबको निभाना है, ईमानदारी से निभाना है। महाराज कहते हैं, अमरापुर से मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पटाया। तो कहीं न माने कोई, कहने से कोई मान नहीं रहा है, तब भी नहीं माना, आज भी नहीं मानेगा। भेद अर्था में नहीं, बानी पढ़ लिया, बानी का सारा अर्थ कर लिया, समझ लिया, फिर भी वो भेद इस अर्थ में, ज्ञान में नहीं मिलने वाला। अब भेद था महाराज के पास, सत्ता थी उनके पास। अब सत्ता के शरण में नहीं आ रहे थे। ग्रंथों में, किताबों में, पोथी में, पुराण में परमात्मा प्राप्ति का भेद लोग ढूंढ रहे थे। अब कैसे कहूं मैं कि मेरे पास वो सत्ता है, मेरी शरण में आ जाओ। किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझमाई। ये बहुत महाराज कहते कि मेरे अंदर ये विचार है, ये सोच है, ये चिंता है कि जीवों का उद्धार मैं करूं कैसे, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं, पकड़ के तो नहीं ला सकता। जब तक जीव शरण में नहीं आएगा तब तक सद्गुरु की कृपा होती नहीं। शरणागति हमें लेनी है। 3 काम हमें करने हैं, चौथा सद्गुरु करते हैं। वो 3 काम कौन से? कि शरणो सद्गुरु दयालु। सद्गुरु दयालु है ऐसा मान के उनके शरण में चले जाना है। शरणा किसको कहते हैं? राम राम भजन कंठ पे ले लिया, गुरु ने बता दिया, उंगली बना लिया गुरु, यह है शरणागति? शरणागति ये नहीं है। शरणागति का वास्तविक अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना। आज तक हम मनमुखी थे, जैसा मन कहता था वैसा हम मानते चले आए, करते चले आए। आज से हम गुरुमुखी बन गए। आज गुरु जो कहेंगे वो होगा। यह है शरणागति। मुख हृदय हरि नाम। राम राम केवल मुख से नहीं लेना है, उसमें हृदय को जोड़ना है, उसमें प्रेम को लगाना है। हृदय का मतलब क्या? प्रेम। शरणागति पक्की है, मुख से, हृदय से हम राम राम ले रहे हैं, उसमें तड़प है, उसमें पीड़ा है, उसमें प्रेम है राम राम लेने में। तो तीसरा काम है नित प्रत संगत साध। जिसने साध लिया उसको कहते हैं साध। साधना करने वाले को भी साध कहते हैं, और जिसने साधना करते करते साध लिया अपना कार्य, वो भी साध है। ऐसे पहुंचे हुए संत की संगत नित प्रत करो। 3 काम करने के बाद चौथा बेनिफिट ये मिलता है, आजीवन मुक्त सुखराम। महाराज कहते कि तब जीते जी ये जीव को बंधन से मुक्त मैं कर देता हूं।
तो जीव जब तक शरण में नहीं आएगा सदगुरु कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसा करते तो सभी तीर जाते। महाराज कहते हैं दे